सरहदी इलाकों, पहाड़ों और वादियों की कहानी, मुश्तरका विरसा, मुश्तरका ईमान और फिर भी गहरे दरारें। ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कहानी, भाईचारे की जो टूट गया, सकाफ़तें जिन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर जंग और अमन की दास्तान। तनाज़ा के जड़ों और ताल्लुकात को समझने के लिए हमें इब्तदा करना होगी पठान कौम से। वो कबाइल जो आज के अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सरहद के दोनों अतराफ बसते हैं। इनके इज़्ज़त के असूल, ज़िंदगी का तरह और इलाकाई तारीख़ में इनका किरदार सब अहम है। पठान सदियों तक उस पहाड़ी मंतक़ा में बसते रहे जो बाद में डोरांड लाइन कहलाया। वो अपना कबाइली ज़ाब्ता पश्तून वली चलाते थे, मेहमान नवाजी, इज़्ज़त और अदल की मजबूत सोच रखते थे। वो हमेशा बैरूनी ताकतों के ज़रिया कशीदा सरहदों को तस्लीम नहीं करते थे। जब जदीद रियासतों पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ने सरहदें, कवानीन और हकूमती ढांचे कायम किए, तब ये कबाइली शनाख्त अहम हुई। कबाइली खुद मुख्तारी और रियासती कंट्रोल के दरमियान कशमकश इस कहानी का हिस्सा है। इन इलाकों में ख़ानदान और कबीला महवर ज़िंदगी है। फ़ैसले अक्सर बुजुर्गान कबाइली जरगों के ज़रिए किए जाते हैं, बाज़ाब्ता अदालतों के बजाय। मुआशरती उसूल कानून की तरह रस्म व रवाज से भी चलते हैं। अदालती निज़ाम बहुत सी जगहों पर मुकामी जरगा तनाज़ात हल करता है। ज़मीन, इज़्ज़त, ख़ानदानी निज़ात, ये मुतबादिल निज़ाम कभी कभार पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की रियासती अदलिया से उलझाता है। मुआशरा पश्तून वली ज़ाब्ता मेहमान नवाजी, बहादुरी, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, ख़ानदानी रिश्ते को अहमियत देता है। ख़ानदानी ज़िंदगी अक्सर बड़ी और मुश्तरका होती है। फ़र्द का तसव्वुर मग़रबी मॉडल से मुख्तलिफ हो सकता है। शहर काबुल अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत ने ड्रामाई तब्दीलियाँ देखीं। शाही महलात, सोवियत कब्ज़ा, खाना जंगी, तालिबान की हुकूमत और हालिया बरसों की हलचल, ये रुआसत और इज़्तिराब दोनों का निशान है। काबुल में तज़ादात नज़र आते हैं। पुराने बाज़ार के साथ नई इमारात, मीनारे के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर, तारीख़ी निशानात के इर्द गिर्द पनाह गज़ीन कैंप। ये वो जगह है जहाँ अफ़गानिस्तान का माजी और मुस्तक़बिल मिलते हैं। 14 अगस्त 1947 को बरतानवी हिंद की तकसीम के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। इसके साथ सूबों की तश्कील, कबाइली इलाकों का इंज़माम और पश्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच समेत मुतनव्वा कौमियतों में कौमी शनाख्त बनाने का चैलेंज आया। शमाल मगरबी सरहद अब खैबर पख्तूनख्वा और कबाइली पट्टी ख़ास अहम थी अफ़गानिस्तान के कुर्ब की वजह से और उसकी पश्तून आबादी की वजह से। अमरन पाकिस्तान की रियासती इदारे, फ़ौज, अदलिया और सरहदी पॉलिसी, दाखिली कौमियती हरकियात, स्ट्रेटजिक जोग्राफियाई सियासत और पड़ोसी भारत से तनाज़े के दबाव में नशोन्मा पाए। हालांकि कशीदगियाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान गहरे सकाफ़ती, मजहबी और नस्ली रिश्ते हैं। पश्तून कबाइल दोनों जानिब फैले हुए हैं। मुसलसल जंगों के दौरान लाखों अफ़गान पाकिस्तान पनाह गुज़ीन बने। मुस्लिम शनाख्त, सूफ़ी रिवायतें, मुश्तरका ज़बानें, पश्तू, दरी लोगों को जोड़ती थीं। तिजारत, शादियाँ, नक्लो हरकत, सरहद पार ख़ानदानी रवाबित आम थे। मुकम्मल जंग से पहले ईमान और सकाफ़त की बुनियाद पर हकीकी भाईचारे का एहसास था। तो टूट फूट की बुनियादी वजह क्या बनी? उसकी वजूहात मुतअद्दिद हैं। खुली सरहदें, अस्करी ठिकाने, नस्ली व कबाइली कशीदगियाँ, रियासती पॉलिसियाँ, बैरूनी असरात। आए इन्हें तफसील से देखते हैं। सरहद और खुद मुख्तारी का मामला। डोरांड लाइन जो बरतानवी दौर में खींची गई, आज भी मुतनाज़ा है। अफ़गानिस्तान ने उसे रस्मी तौर पर कबूल नहीं किया। अस्करी ठिकाने। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पर तालिबान के दौर में TTP को ठिकाने फराहम करता है जो पाकिस्तानी सरज़मीन पर हमले करते हैं। रियासती पॉलिसियाँ और स्ट्रेटजिक गहराई। पाकिस्तान की अफ़गान जंग 1980 की दहाई 2001 के बाद में शराकत ने एक हुक्मरानी का रास्ता बनाया जिसके असरात अब तक मौजूद हैं। बैरूनी असर व रसूख और जोग्राफियाई सियासत। अमरीका, सऊदी अरब, चीन, भारत जैसी क़ुव्वतों के मफादात इस खित्ते में कार फरमा है। मुकामी तनाज़े बड़े खेल का हिस्सा बन जाता है। नस्ली कबाइली हरकियात। पश्तून कबाइल दोनों तरफ सरहद पर ताल्लुकात, कबाइली खुद मुख्तारी और रियासती कंट्रोल में टकराव। हालिया कशीदगी। अक्टूबर 2025 के अवाइल में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हमले काबुल में और अफ़गान जवाबी कार्रवाइयाँ। चंद बरसों की सबसे शदीद झड़पें।
2025 के मुताबिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदों में से एक बन चुकी है। कम सतह की झड़पों से शुरू हुई बात ने फ़ज़ाई हमलों की शक्ल इख्तियार कर ली है। मसलन अक्टूबर 2025 के अवाइल में पाकिस्तान ने मुबीना तौर पर काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में फ़ज़ाई हमले किए, जिनका हदफ पाकिस्तानी तालिबान के कमांडर थे। अफ़गानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की और बाद में जवाबी कार्रवाइयाँ की। बुनियादी वजूहात मौजूद रहीं। TTP का ख़तरा, अस्करियत पसंदों की पनाहगाहें, सरहद की बाढ़, मुतनाज़ खतूत सरहद। इसी दौरान शहरियों और तिजारत को नुकसान पहुँचा है। 2017 से पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई सरहदी बाढ़ खुद इस बात की निशानी है कि सूरत हाल कितनी संजीदा हो गई है। तनाज़ा और सियासत के बीच इंसान की कहानियाँ जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक अफ़गान क्रिकेटर की मौत की। नौजवान जिसने अपनी कौम के खेल की उम्मीद की अलामत बनना चाहा, मगर इसकी ज़िंदगी हलचल के बीच मुख्तसर हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या इस बात को उजागर करता है कि जंग खेलों, सकाफ़त और नौजवानों के मामूली ख्वाबों को भी किस तरह मुतासिर करती है। दोनों ममालिक में भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक पेचीदा जोग्राफियाई सियासत का मुसल्लस बनाते हैं। अगरचे भारत ने तारीख़ी तौर पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत की हिमायत की है, पाकिस्तान भारतीय मुदाखलत को शक के साथ देखता है। उसे अपनी स्ट्रेटेजिक घेराव का हिस्सा समझता है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान हरीफाना ताल्लुकात, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों के कई पस मंज़र हैं। माहिरीन का कहना है कि काबुल की तरफ भारत के रुझानात पाकिस्तान के अंदर ख़तरे का एहसास मज़ीद बढ़ाते हैं। अमरीका ने 11 सितंबर के हमलों के बाद अफ़गानिस्तान में कदम रखा, 2001 में तालिबान की हुकूमत को बरतरफ किया और 2 दहाइयों तक रहा। पाकिस्तान जंगी कोशिशों और लॉजिस्टिक्स का करीबी शरीक रहा। अमेरिका का किरदार मुकाबले से इनखला की जानिब नुक्ता हुआ। बिलाखिर 2021 में अफ़गानिस्तान छोड़ा, ताहम उसकी जंग, उसके इत्तेहादी, उसके सालिसों की मीरास बाकी है और साथ ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात में पेचीदगियाँ भी बाकी रहीं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाज़ा के असरात बाहर तक फैलते हैं। पनाह गुज़ीनों की नकल, मंशियात की स्मगलिंग, इलाकाई अदम इस्तेहकाम, चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे, रूस की मुदाखलत, खलीजी रियासतों की सफारतकारी, सब मुतासिर होते हैं। तजारत मुतासिर होती है, सरहदी गुज़रगाहें बंद होती हैं, सप्लाई चेन्स मुतासिर होते हैं, सिक्योरिटी के खदशात तरक्की पर हावी हो जाते हैं। मुस्लिम हमसायों के दरमियान जंग इलाकाई यकजहती को नुकसान पहुँचाती है, आलमी इंसदाद दहशतगर्दी को पेचीदा करती है और इंसानी इमदाद को मुतासिर करती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों बुनियादी तौर पर मुस्लिम ममालिक हैं। ईमान, रसूमात और बाज़ तकाफ़ती अक़दार बांटते हैं, फिर भी ईमान ने तनाज़ा नहीं रोक सका है। ये तज़ाद गहरे सवालात उठाता है। मुश्तरका मज़हब ने भाईचारे की बुनियाद फराहम की, मगर रियासती मफादात, कबायली वफ़ादारियाँ, नस्ली शनाख्तें और बैरूनी दबाव ने सादा मजहबी वहादत को पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जंग के पीछे की सियासत कई परतों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की दाखिली सियासत, फ़ौज बमकाबला शहरी हुकूमत, अफ़गान दाखिली हुक्मरानी, तालिबान बमकाबला दीगर, कबायली सियासत, ताकतवर ममालिक का मुकाबला, इलाकाई ताकतों का खेल, भारत पाकिस्तान और नज़रिया मजहबी अस्करियत पसंदी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज ने अक्सर अफ़गान पॉलिसी तश्कील दी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक गहराई का नज़रिया, भारत के ज़रिए घेराव से बचने की ख्वाहिश, पश्तून कबायली इलाकों का कंट्रोल, ये सब पॉलिसियाँ मुतासिर करती हैं अफ़गानिस्तान की दाखिली सियासत। तालिबान की वापसी, इक़्तिसादी अबतरी, पनाह गुज़ीनों की नकल, बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ ये तय करती हैं कि काबुल इस्लामाबाद के साथ कैसे बर्ताव करता है। बैरूनी सफारतकारी, इत्तेहादी और हरीफियाँ भी अपना हिस्सा डालती हैं। जब हम इस कहानी को इख्तिताम की तरफ ले जा रहे हैं, हमें सवाल करना चाहिए, क्या तारीख़, सकाफ़त और ईमान के बंधन सियासत, जंग और ताकत के दबाव को मात दे सकते हैं? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए आगे कौन सा रास्ता है? उम्मीद मुकालमे में है, खुद मुख्तारी का एहतराम, कबायली शिकायत का हल, इक्तिसादी ताउन और इलाकाई अमन में है। दोनों कौमें जो इस्लाम की बुनियाद पर अक्सरियती हैं और पड़ोसी हैं, जंग की निस्बत अमन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। याद रखें, पहाड़ मर्दों की सियासत का ख्याल नहीं रखते। नदियों को सल्तनतों ने जो सरहदें खींची, उनकी खबर नहीं होती।
आखिरी हिसाब इंसानों का है। पश्तून कबाइल, वो ख़ानदान जो टूट गए, वो बच्चे जिनके ख्वाब रुक गए, उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए वादियों के हिंदू कश और फ्रंटियर के पहाड़ों में। उम्मीद है कि अमन एक दिन आज़ादाना चल सकेगा।